Hello students, today we will discuss about the some application of trigonometry of class 10th. ठीक है, इस चैप्टर के लिए हमें एक इससे जस्ट प्रीवियस चैप्टर हमारे पास था जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा था। उसमें कुछ एक टर्म्स हमने यूज़ की थी, कुछ एक चीज़ें हमने वहाँ से पढ़ी थी। जैसे फर्स्ट वन इज़ गिवन टू यू जस्ट एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपके पास थे, ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब चीज़ें आपके पास थी। इसको आपने कंपाइल किया। ये कंपाइल करने के बाद उसमें आपके पास क्या आ गया, आपने एक रूलिंग फाइंड आउट की। ठीक है, रिलेशन बनाया इनका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से आपके पास आता है साइन, देन कोस, देन टेन, आफ्टर दैट कोट, देन सेक एंड देन कोसेक। एक तो इस टेबल की हमें रिक्वायरमेंट आने वाली है। ठीक है, इस टेबल का हमने पहले डिटेल कर रखी है। अब सेकंड टर्म हमारे पास जो यूज़ होने वाली है, ये तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। एक सेकंड हमने क्या काम किया था वहाँ पे, एक हमने पाइथागोरस का यूज़ किया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आप लोगों को कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एक इसका यूज़ हो जाएगा। और जो थर्ड टर्म हमारे पास यूज़ होने वाली है दैट इज़ टेबल या टेबल कौन सी टेबल वाली, जो जिसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है ना, स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमारे पास टेबल थी, उस टेबल को हमें यहाँ से यूज़ करना है। देखो, तीन चीज़ें तो यहाँ से पुरानी यूज़ होनी है। इससे फर्स्ट प्रीवियस चैप्टर की स्पेसिफिक एंगल फाइंड आउट करना है, उसके मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री, इसमें कौन सा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनमें जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे 6 के 6, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनमें से मेनली जो हम यूज़ करेंगे साइन, कोस और टेन का इसमें प्रॉपरली यूज़ करेंगे। अब हम जो नया कंसेप्ट इसमें आया उसको देखते हैं। कुछ एक नई टर्म्स का हम यूज़ करेंगे, जैसे जो हमारे पास टॉपिक नया इसमें आया। अब देखिएगा, जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे करना है, ये इसके बारे में गिवन है हमें। जस्ट एज ये भी कोई पर्टिकुलर हाइट पे कोई हमें ये रोड है, हम उसका एग्जांपल से लेते हैं। ये कोई रोड गिवन है हमें, इस रोड साइड में कोई हाउस है। ठीक है, इस हाउस के छत पे जो है यहाँ पे कोई ए और बी, कोई टू फ्रेंड्स हैं। ए अपने घर की छत पे खड़ा हुआ है ऐसे यहाँ पे, एंड बी इज़ ऑन द रोड। अब क्या करता है, एट द सेम टाइम व्हेन बी सी द ए, बी ने क्या काम किया, इस ए को देखना शुरू किया। अब बी क्या काम कर रहा है, ये जो हमारे पास, अगर बी सीधा जाता है स्ट्रेट में, तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ ए। तो जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन, इसने अपनी डायरेक्शन से कितना इवॉल्व किया, ये कितना ऊपर उठ के गया, इसने अपनी आई साइड को कितना ऊपर उठाया, ये यहाँ से लेके इतना रोटेट कराया, तब जाके इसने बी ने क्या काम किया, ए को देख पाया। ठीक है ना, तो इसने जितना ऊपर की तरफ एंगल अपनी इसने बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है ना, जब नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड देख कंडीशन सेम कंडीशन इज हियर अगेन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये आपका फ्रेंड बी एंड ए आर टू फ्रेंड्स। अब क्या काम कर रहा है, इसमें बी ने ए को देखा, अब यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ए बी को देख रहा है। तो जो देखने वाली लाइन होती है दैट इज को लाइन ऑफ साइट, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसमें ये कौन सी कहलाएगी हमारे पास, दैट इज लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट आ जाती है। अब देखिएगा, लाइन ऑफ साइट के लिए हमारे पास जब भी एंगल हम मेजर करते हैं, एंगल के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है, बेस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे बेस लाइन ये काम करती है। अब इसमें एंगल ए से, पॉइंट ए से जब हम देखेंगे, तो ये जो हमारे पास लाइन आएगी पैरेलल टू द बेस लाइन, जो हमारी बेस ग्राउंड लेवल के पैरेलल जो लाइन जाएगी, दैट विल बी नोन एज बेस लाइन। ये बेस लाइन हुई। अब बेस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल मेजर करेगी, अब जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ए बी की तरफ चल रही है, ये एंगल हमारे पास जो बन रहा है। ठीक है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ, यू कैन से देयर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ कोई एंगल को देखते हैं देन इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की तरफ देखेंगे दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात। बेस लाइन आपको ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमें स्ट्रेट लाइन में
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज डिप्रेशन एंगल। इस कई बार हम क्या काम करते हैं, इस वाले एंगल को लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये रॉन्ग है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं आएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन आगे आप एक्सटेंड करनी पड़ेगी पैरेलल टू बेस लाइन, वही लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाएगी दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सिर्फ 5 चीज़ों का यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की जो टेबल है वो, पाइथागोरस, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना है। एंड उसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज चलेंगे, एक्सरसाइज 9.1, दैट इज़ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू। डायग्राम इसका गिवन है आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं एक्सरसाइज के, ठीक। तो डायग्राम इज़ गिवन टू यू, ये आपको डायग्राम गिवन है लाइक दिस, ठीक है। नेमिंग्स इज गिवन टू यू ए बी सी, आफ्टर दैट ये 20 मीटर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जो भी है, अब देखते हैं तो गिवन है अपने को डायग्राम। अब इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। इट इज़ गिवन दैट अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑफ द टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल एंड एंगल इज गिवन टू अस दैट इज 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। ये में 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे गिवन। अब हमें क्या काम करना है, लेट करते हैं फर्स्ट, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज, जो वर्टिकल पोल गिवन है इसकी हाइट, ये हाइट है, इसको एच हमने लेट कर लिया, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 3 साइड्स आपको गिवन है, ये अगर एंगल की इसकी बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में हमारे पास 2 रिलेशन होते हैं भाई। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में 2 रिलेशन है, कौन कौन से, या तो आपके पास आ जाएगा P अपॉन H, और अगर ये नहीं आएगा तो आपके पास क्या आएगा H अपॉन P, या तो ये रिलेशन ये आएगा या ये आएगा। अब ये रिलेशन होगा या ये होगा, ये रिलेशन किस में आता है, साइन में, और ये रिलेशन किसका आता है, कोसेक पे। तो हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, साइन कोस टेन में यूज़ करते हैं रिलेशन। तो हम इस वाले रिलेशन को लेते हैं यहाँ से। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, साइन की वैल्यू होती है, पंडित बद्री प्रसाद से आप चेक कर सकते हैं, साइन जो हमारे पास रेशियो आता है वो कितना था, P अपॉन H। तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे, अब इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC में एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी नेमिंग्स कर सकते हैं, AB अपॉन हाइपोटेनियस है AC। साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, AB कितना है अपने पास H, अपॉन AC की वैल्यू कितनी गिवन है 20, 2 से आप डायरेक्टली नीचे कट करा सकते हैं, और 10 ये मल्टी में ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टी में, तो आपके पास यहाँ से क्या सीन बनेगा, H इज इक्वल, ये इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग कि 10 ऊपर गया इज इक्वल टू H, एंड फाइनली H इज इक्वल टू, जो H की वैल्यू आपके पास आती है दैट इज़ 10 मीटर। ये आपके पास वैल्यू आ गई। फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप फाइनल आंसर लिख देंगे, इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। तो दिक्कत कुछ नहीं आती है, बिल्कुल सिंपल वर्क है, नॉर्मल है, आप इसको इजी वे में कर सकते हो। क्लियर। वन मोर क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन टू यू, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अप्रोक्सीमेट सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या है कि हमें फिगर डायग्राम इसका बनाना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास डायग्राम इसका फर्स्ट वाले पार्ट में तो हमें डायग्राम गिवन था फर्स्ट क्वेश्चन में। नाउ इन दिस पार्ट वी हैव टू मेक द डायग्राम थ्रू द स्टेटमेंट। अब देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये एक ट्री है कोई, ये अर्थ है। पहले हम इसको डायग्राम बनाने के लिए क्या काम करते हैं, हमने यहाँ पे अर्थ ली, इस अर्थ पे कोई ट्री है ऐसे, ठीक है। अब ये जो ट्री आपके पास है, ये ट्री क्या होता है, स्टॉर्म आया, तूफान आया, ये ब्रेक यहाँ से टूट जाता है, टूट गया। अब ये इतना जो पार्ट हमारे पास ब्रेक हुआ, ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया। अब ये वाला पार्ट ब्रेक होकर नीचे गिर जाता है, लाइक दिस आता है यहाँ से। तो ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये पार्ट ऐसे गिर जाएगा जाके, ठीक है ना। यही वाला पार्ट क्या होगा, नीचे ऐसे आ जाएगा। अब ये आपके पास अगर ट्री हमारे पास, इसको नेमिंग्स अगर हम करें, ये अगर हमारे पास ट्री था, ये B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ठीक है।
और ये टी जो सी पार्ट है नीचे आके लग जाता है ज़मीन पे, यहाँ पे अर्थ पे आके लगता है, लेट इट इज़ अ पॉइंट पॉइंट ए। क्लियर होगी बात। अब अगर ये ऐसे कुछ अपने पास है तो जो इतना पार्ट ऊपर वाला था, ये वाला पार्ट तो ये बना, जितना डिस्टेंस ये होगा यही सेम ट्री तो प्लांट घूम के ऐसे आया ये, तो यही जितना पार्ट हमारे पास ये था यही घूम के हमारे पास इस तरह से ये आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ट्री कितना था हमारे पास, BC, ट्री तो हमारे पास टोटल BC था ना। अब हमने क्या काम किया, इस डिस्टेंस को जो BD था इसको तो x ले लिया, और जो ऊपर वाला डिस्टेंस था इसको हमने ले लिया y। फिर इसने एक पॉइंट और कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कहाँ है, ये फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टॉप कहाँ टच करता है ग्राउंड को, यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना गिवन है, दैट इज गिवन अस 8 मीटर। ये डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस अपने को गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें यहाँ से हाइट फाइंड आउट करनी है ट्री की, तो इसके लिए मैं लेट कर लिया, लेट BD इज इक्वल टू x मीटर एंड DC इज इक्वल टू y मीटर। तो हमारे पास क्या रहेगा, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री विल बी x प्लस y मीटर। ये इतना आ जाएगा x प्लस y मीटर। अगर इतनी हमारे पास ये हाइट आती है इसकी, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ट्राइंगल तो हमारे पास वही है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल रहता है हमेशा हमारे पास। ठीक है, राइट ट्राइंगल पे आप लोगों को वर्क करना है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। इन ट्राइंगल ABD इसी ट्राइंगल में चलेगी। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा आप लोग, अगर ये डिस्टेंस DCY है तो ये जो AD डिस्टेंस है ये भी तो हमारे पास y रहने वाला है, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस सेम रहता है हमारे पास। इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल ABD में चलेंगे। एंगल कितना गिवन है उसने कहा था कि एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री, तो जो एंगल गिवन है दैट इज़ ऑफ 30 डिग्री। अब सब चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है ना, दो चीज़ें कम से कम रिक्वायर्ड है आपके पास 3 में से। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मतलब बेस तो गिवन है, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम क्या काम करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन होता है tan का। हम जाते हैं यहाँ पे tan के पास, उसको कहते हैं भैया tan 30 डिग्री आ जाओ। तो tan 30 कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कौन बताता है इस बात को, पंडित बद्री प्रसाद जी। तो पंडित बद्री प्रसाद जी ने बता दिया। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास है, x है, सॉरी आप इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं इसकी पहले, BD अपॉन बेस कितना है AB। अब tan 30 की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 1/√3। देखो दूसरी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, पहले हमने इसमें रेशो का यूज़, उसका पंडित बद्री प्रसाद वाले टेबल का यूज़ किया। अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, सेकंड यूज़ कर रहे हैं आप लोग टेबल में, उसमें से जो स्पेसिफिक एंगल्स वाली टेबल है, इज इक्वल टू, अब BD कितना है, BD इज इक्वल टू x अपॉन AB कितना है 8। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8 को ऊपर लेके चले जाते हैं, x विल बी इक्वल टू 8/√3। ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इसी ट्राइंगल में जाना है, फिर हमें इसी ट्राइंगल पे वर्क कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस रिक्वायर्ड है और बेस में गिवन है। h और b का रिलेशन जो होता है कोस में आता है। तो अगेन हमारे पास क्या जाएगा, कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 कितना होता है, B अपॉन H। बेस का काम कौन कर रहा है, AB अपॉन हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, AD। आपने नोट कर लिया इनको। कोस 30 वैल्यू पुट करते हैं √3/2 इज इक्वल टू, AB कितना है, AB है 8 मीटर अपॉन AD कितना है हमारे पास y। तो इनको थोड़ा ठीक करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टी करा लेते हैं, √3y इज इक्वल टू 8 × 2, और थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 2 जा 16 अपॉन में कितना आ जाएगा √3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की। अभी दो वैल्यूज़ हमारे पास आई, कौन कौन सी, x की वैल्यू 8/√3 और y की वैल्यू 16/√3। स्पेस कम है तो हम इसको वापस अपने पास उठा के रखते हैं। ठीक है, सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री हमने पहले ही पता कर रखा है, कितनी है, x प्लस y। हाइट ऑफ द ट्री कितनी थी हमारे पास, ये x प्लस y। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 8/√3 प्लस 16/√3 इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम। एलसीएम दोनों का सेम है √3, तो न्यूमरेटर हमारे पास प्लस हो जाएंगे, 8 प्लस 16 फाइनली 24/√3। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको रेशनलाइज करा सकते हैं। रेशनलाइज कराने के लिए ये √3 से नीचे ऊपर मल्टी कराएंगे। जब इसकी मल्टी कराते हैं, आफ्टर दैट वी विल गेट, देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √3 × √3 कितना मिला के हो गया हमारे पास, 3 हो गया।
ऊपर कितना है हमारे पास 24 एंड √3, ठीक है। ये √3 से हमारे पास ये 3 जो हमारे पास आया, इस 3 से हम इसको कट कराएंगे। जब इस 3 से कट कराते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 से कट कराएंगे 8 जा, तो हमारे पास क्या आ गया, द वैल्यू इज़ 8√3। ये हो गया अपने पास 8√3, ये वैल्यू हमारे पास 8√3 मीटर आ गई। इसको आप फाइनल करके लिख दो कि हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। देखिए अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो इसमें वैल्यू प्लेस करा के आप लोग उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, फिर आप एज इट इज छोड़ देंगे रूट के अंदर ही। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th, that is given to the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब कोई टावर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम डिस्कस करें, एक टावर है, टावर कहाँ पे खड़ा है, एट द अर्थ पे खड़ा हुआ है टावर, ये लगा हुआ है अपने पास, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट कहाँ है जहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन चेक कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहाँ है, ये है, इस टावर के फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पे है, कोई पॉइंट गिवन है। सपोज ये पॉइंट आपके पास है पॉइंट ए, ठीक है ना। इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट ए से यू सी द हाइट टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। इस टावर के टॉप को देखते हैं, द एंगल इज 30 डिग्री, एंगल इज गिवन टू दैट इज ऑफ 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री गिवन है। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, नेमिंग्स ए बी एंड दैट इज सी। तो आप इसमें आपको परपेंडिकुलर है, बेस है और एंगल गिवन है, तो आप सिंपली कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। आप यहाँ से सिर्फ सिंपली 10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 10 30, बाकी तो आप कर ही लेंगे इसको। मैं सिर्फ सिंपल वो हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से वैल्यूज़ प्लेस कराएंगे, फिर वैल्यूज़ प्लेस कराने के बाद आपके पास कितना आएगा, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30, ठीक है। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो 1/√3, ये 30 ऊपर चला जाएगा मल्टी में। हमने यहाँ से नीचे √3 है तो साथ साथ को क्या करा लिया, रेशनलाइज भी करा दिया, ठीक है। h इज इक्वल टू ऊपर कितना आ गया 30 √3, नीचे √3 इंटू √3 करके कितना आ गया 3 से कट कराएंगे 10, तो फाइनली h इज इक्वल टू 10√3, ये आपके पास आया। तो आप लिख सकते हो कि हाइट, फाइनल आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यू कैन से कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग, 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल लगभग ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। जो काइट फ्लाई हो रही है वो कितनी हाइट पे है, ये 60 मीटर पे है। जो हाइट है इसकी अभी है, जो हाइट हमें गिवन है दैट इज़ ऑफ 60 मीटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी ये जो काइट है ये फ्लाई कर रही है ऐसे, ठीक है। बस हमने ये ले लिया बेस वाला इसका हिस्सा, ग्राउंड ये नीचे है। अभी क्या कह रहा है आप लोगों को, ही इज जस्ट सेइंग द काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज़ टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो जिस थ्रेड से इसको हमने टाइट कर रखा है, जिस स्ट्रिंग से हमने इसको लिया है उसको हमने अटैच कर दिया इसको अर्थ से, ठीक है ना। इसको कहीं पर टेम्परेली बांध दिया है। ये पॉइंट सपोज कर लिया कितना है, पॉइंट ए, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक। अब द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये एंगल कितना गिवन है, इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ, इस थ्रेड का इस बेस के साथ एंगल गिवन है 60 डिग्री। ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री है। एंड आफ्टर दैट फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग कौन सा है, ये वाला है। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। आप इसको कुछ भी ले सकते हो, लेट हमने क्या काम कर लिया, ये एक्स मीटर ले लिया, ठीक। अब हमारे पास नेमिंग्स अगर करेंगे इसकी तो ए बी से आपने नेमिंग्स कर दिया लाइक दिस। अब आपने क्या कर लिया, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू एक्स मीटर, हमने ले लिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अगर जाएंगे तो हमारे पास क्या, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनियस, दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, साइन का मामला आ गया।
तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन होता कितना है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी सी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, बी सी कितना है 60 अपॉन ए सी कितना है एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टी करा लेंगे, देन वी विल गेट एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू 120, 2 इंटू 60 120 आ जाएगा हमारे पास, ये इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60। फाइनली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन ये √3 आ गया, इसको रेशलाइज भी करा लें साथ साथ, √3 इंटू √3 आपके पास आ गया। आफ्टर दैट 120 √3 डिनोमिनेटर में कितना आएगा, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 से कट कराएंगे कितना हो गया 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 40 √3। और ये साफ साफ कह रखा है देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में स्लैक नहीं है, झोल नहीं है कोई भी, मतलब ये कर्व शेप में नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ये, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, यू विल हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइनल लिखेंगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल वे है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो उनमें सिंगल एंगल की हमारे बात हो रही थी, सिंगल एंगल पे डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि एक एलिवेशन एंगल गिवन है, हाइट गिवन है, टॉप लेंथ गिवन है या कुछ भी हमें गिवन है, और दूसरी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होंगे, एंगल भी दो एंगल गिवन है हमें, ठीक है ना, वो किसी ना किसी तरह से कंडीशंस उसमें गिवन होगी आपको। जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन टू यू, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन, रीड द क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground, from the point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। इसकी फीलिंग को समझिए आप लोग, इसने क्या कहा आपको कि बिल्डिंग है, किसी 20 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है, ठीक है। आप इसका डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसके अंदर यही है कि आप डायग्राम कैसे बनता है इसका, ठीक है ना। अब देखिए ये ग्राउंड हो गया आपके पास, इस ग्राउंड पे क्या है, एक बिल्डिंग है कोई, इस बिल्डिंग की हाइट उन्हें कितनी गिवन है 20 मीटर, ये कह रहे हैं 20 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है, ये आगे भाई बिल्डिंग, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया उन्होंने, ही इज जस्ट सेइंग दैट ट्रांसमिशन टावर है वो इसके ऊपर लगा हुआ है यहाँ से, दिस इज़ योर ट्रांसमिशन टावर। आप इसको ट्रांसमिशन टावर को ऐसे कह सकते हो कि जो ब्लैक वाला है हमारे पास ये ट्रांसमिशन टावर आ गया ऊपर, ठीक है। अब अर्थ पे कोई पॉइंट है ये वाला, सपोज दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से हमने क्या किया, इसके टॉप एंड बॉटम दोनों को देखते हैं, ठीक है। इसने ये कहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम को चेक करते हैं, ये बॉटम को देखा, फिर यहीं से हमने क्या काम किया टॉप को, ये ऐसे आ गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आर 45 डिग्री, मतलब ये इतना एंगल इज़ 45 डिग्री, और जो बड़े वाला पूरा एंगल है दैट इज़ ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है। नो वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या बताना है, इस टावर की हाइट को बताना है। हमने इसको लेट कर लिया h है, अब हमें ना बेस गिवन है, इसको हमने लेट कर लिया, लेट दिस डिस्टेंस इज x मीटर, नेमिंग्स कर सकते हो A B C and D, ये आपने नेमिंग्स कर लिया। क्लियर। अब हमें क्या काम करना है, लेट करते हैं पहले, फर्स्ट लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर, ये आपने ले लिया, ठीक है। और ये टावर कौन सा है अपने पास, इसको नेमिंग कर रखी CD, तो CD हमने मेंशन कर दिया कि CD जो हमारे पास टावर है उसकी हाइट कितनी है h मीटर। एंड लेट एक और आपने लेट किया कि AB इज इक्वल टू x मीटर, AB हमने कितना ले लिया x मीटर है। अब हम क्या काम करेंगे, अब पहले चलते छोटे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। चलना में राइट ट्राइंगल पे ही हमेशा, अगर आप राइट ट्राइंगल ABC पे चलोगे तो इसमें क्या सीन बनेगा, आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, एंगल 45 डिग्री है, तो दैट इज़ 10 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर साइड दैट इज़ BC अपॉन बेस साइड AB, 10 45 दैट इज़ 1 इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 20 अपॉन में नीचे AB कितना है x, तुमने क्या काम किया यहाँ से x को क्रॉस मल्टी में ऊपर चला जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू
20 मीटर। अभी हमारे पास जो x की वैल्यू आई है कितनी आई है, 20 मीटर्स आ गई है, ये x की वैल्यू अपने पास है। क्लियर। अब बट हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, h। तो हम अगेन चलेंगे इन ट्राइंगल, दूसरा राइट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, डायरेक्टली चलेंगे ए बी डी में, बड़े वाले ट्राइंगल पे। जब इस पे जाएंगे एंगल कितना है इस बार 60 डिग्री, 10 60 डिग्री P अपॉन बी। इस बार परपेंडिकुलर काम कौन करेगा, बी डी, और बेस का काम कौन नहीं करेगा, दैट इज ए बी। ठीक है, 1060, द वैल्यू ऑफ 1060 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू बी डी। अब बी डी कितना है, दो चीज़ों से मिलकर बना, नीचे 20 मीटर बिल्डिंग, ऊपर h मीटर टार, दैट इज 20 प्लस h अपॉन ए बी कितना है x। x को ऊपर ले जाएं, x को ऊपर भी ले जा रहे, वैल्यू भी पुट करें साथ साथ, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। इसको शिफ्ट करा देंगे इधर से, h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस कितना कर देंगे 20। अब इसमें से क्या कर सकते हो, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, कॉमन क्या आया, यहाँ से कॉमन हमारे पास आ रहा है 20 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, टेक द 20 एज अ कॉमन फैक्टर, देन वी विल गेट √3 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। ये आपके पास हाइट आ गई, आप इसको लिख सकते हो फाइनली। ठीक है ना, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्या, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ द हमारे पास हाइट ऑफ द टार इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी है 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक होगी बात, इस तरह से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डबल एंगल वाले क्वेश्चंस हैं, और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ओके, लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टार, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टार इज, देखो इस बार क्या है हमारे पास, थोड़ा सा चेंज क्या है, इस बार दोनों तरफ हमारे पास हाइट है, इस बार ग्राउंड लेवल से नहीं है, हमारे पास एक तरफ बिल्डिंग है एक तरफ टार है। इसने कहा द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो अब एक इसमें एक ये तो क्लियर हो गया कि एक इसमें टावर है, एक आपके पास बिल्डिंग है, एक चीज़ ये आपके पास ऊंची सी है और एक ये छोटी है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है। ठीक है, अब हमें क्या पता लगेगा कौन सी चीज़ टावर छोटा है कि बिल्डिंग छोटी है। अब देखिएगा एक के यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने क्या काम किया, यहाँ से इसके फुट ऑफ द टावर से इसको देखता हूँ, ये एंगल छोटा आ रहा है 30 डिग्री है। ठीक है ना, छोटा एंगल कब आएगा, जब छोटी चीज़ को छोटी हाइट पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे देखते हैं हम लोग, लाइक दिस, ऐसे घुमाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही आएगा। अगर हमें कम ऊंचाई तक देखना पड़ेगा, कम हमें एंगल ऑफ एलिवेट करना पड़ेगा आईज को अपनी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कम आएगा। और अगर कोई चीज़ हाइट पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है वो चीज़ बड़ी है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम है वो चीज़ छोटी है। अब जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में 30 डिग्री दिया तो इसने कहा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो वो 30 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमारे पास सीन बनेगा लाइक दिस, ये वाला, ठीक है, ये स्लैक नहीं आएगा इसमें, ये स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल लाइक दिस। ठीक है, ये जो हमारे पास ये है, ये एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, चूँकि बिल्डिंग ये 30 डिग्री गिवन है, इट मीन्स ये क्या हुआ हमारे पास, इट मीन्स ये क्या हो गया 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसने कहा ना आपको ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या हुआ टावर, और ये क्या हो गया हमारे पास बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग होगी, इधर टावर आ गया आपके पास। ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी अब कि किधर बिल्डिंग है किधर टावर। और दूसरी साइड से क्या कह रहे हैं, ये यहाँ से क्रॉस करके जा रहे हैं, ये एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक होगी बात, अब ये सब चीज़ें क्लियर हैं। अब इसने एक चीज़ और कही आप लोगों को यहाँ से, और क्या कह रहा है 30 डिग्री एंड ये 60 डिग्री है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर कितना है 50 मीटर हाई है। ठीक है, तो इसकी हाइट गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। नेमिंग्स कर लेते पहले, ये A B C और नेमिंग D। ठीक है, ये आपके पास नेमिंग्स आ गई हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस। अब देखिए इस ट्राइंगल में सबसे पहले चलते हैं ट्राइंगल ABC। इन लेट करेंगे पहले, लेट
द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी है हमारे पास, AD इज इक्वल टू H मीटर, हमने इसको H मीटर लेट कर लिया। अब हम क्या काम करते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल ही आएंगे। अब ये ट्राइंगल ABC आपको अलग से शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं आपकी इजी करने के लिए बना रहा हूँ सिर्फ इसको। ये A था, B और ये C, एंगल कितना गिवन है इसमें 60, ये कितना गिवन है 50, और हमने यहाँ से क्या काम किया, इस डिस्टेंस को हमने मेज़र कर लिया X, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लेट AB इज इक्वल टू X मीटर। फिर चलेंगे हम इन ट्राइंगल ABC, इसका छोटा सा रफ डायग्राम मैंने बना लिया, आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपको बनाना है बना सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब ये आपके पास डिस्टेंस कितना X। अब पहले हम X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब परपेंडिकुलर है एंड बेस है, तो हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB, tan 60 √3, BC कितना है 50 अपॉन x को ऊपर ले जाएंगे √3 को नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 50 अपॉन √3। इसको राउंड कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे जैसी भी सिचुएशन बनेगी। अब हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, अब हम ABD ट्राइंगल पे जाएंगे। इसमें क्या सीन अपने पास है tan 30 डिग्री, इसका भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहिए तो बना सकते हो ऐसे, सॉरी ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे आ जाएगा अपने पास, लाइक दिस, ये आ जाएगा, ये A, ये B और ये D, ये H और ये X, और एंगल कितना है 30, ठीक है। रफ डायग्राम बना लिया, tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन H, सॉरी P अपॉन B, ये अपने पास आ गया। अब tan 30 कितना हुआ 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास H अपॉन X की वैल्यू कितनी है, X को X ही रखेंगे अभी, X की वैल्यू अपने पास है 50 अपॉन √3। अब सिर्फ इसको ऊपर लेके जाना है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 अपॉन √3 इंटू ये कितना है 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू H, ये H की वैल्यू अपने पास आ रखी है, H की वैल्यू इतनी आई ना अभी तक, तो अब हमें क्या काम करना है, ठीक है। अब यहाँ से ये H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H इज इक्वल टू, ऊपर तो 50 रहने वाला है, डेनोमिनेटर में कितना आएगा √3 इंटू √3 3, इसको थोड़ा ठीक कराएंगे 16 3 या 48 2 अपॉन 3 मीटर, ये इतना आ गया। तो आप फाइनल आंसर दे सकते हो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16 एंड 2 अपॉन 3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इनको कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतना काम इसका रखते हैं अपने पास अभी, फिर इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सेकंड वीडियो में अपडेट कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और ध्यान से करना है सब वर्क को।